वैसे अभी तक नीतीश जी का ऐसा कोई स्पीच हमको नहीं लगा या उनका कोई बिहेवियर हमको ऐसा नहीं लगा जिससे वो प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में हैं। और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो हमको लगता है कि स्वस्थ राजनीति के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। निरंकुश सरकार से लड़ने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है सैद्धांतिक तौर से। नीतीश जी भी यही कर रहे हैं। राजनीति को राजनीतिक नजरिए से ही देख सकते हैं। फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है, सब कुछ इनके हाथ में होता है, तो अब आप जितना आरोप लगाते जायज होता है। अगर एक घर नहीं बना और दो परिवार में दो भाई हैं, दोनों कमा रहे हैं और घर नहीं बना, तो जिम्मेदारी दोनों की है। बड़े भाई की थोड़ी ज़्यादा है, मैं यहाँ तक सहमत हूँ कि बड़े भाई की थोड़ी ज़्यादा है। छोटा भाई अगर वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से घर में सपोर्ट नहीं कर रहा तो बड़ा भाई घर नहीं बना पाएगा। बिहार के साथ ऐसा ही हुआ। पहले टर्म में वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने विकास को चरम पे ले गया। दूसरे टर्म में वही नीतीश कुमार थे जो सिर्फ सत्ता बचाने में लगे रहे। तीसरे टर्म के जो नीतीश कुमार है जान बचाने में लगे रहे। तो अब नीतीश कुमार आज़ाद हो गए। अब नीतीश कुमार फिर से अपनी, हमको लगता है कि इस बार लोकसभा का चुनाव फिर से आपके लिए मज़ेदार होने वाला है अनूप भाई। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम आम जनमानस से लेकर खास लोगों से बातचीत कर रहे हैं बिहार के राजनीतिक समीकरण को लेकर, और हमारे साथ हैं कुंदन किशोर जी, और इनसे आज जानेंगे बिहार के सियासत के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसको लेकर दिल्ली तक कवायद होने लगी है। दूसरी तरफ चर्चा ये है कि लालू यादव चाहते हैं कि जदयू का विलय आरजेडी में हो जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव हो जाए। चूंकि साधन और संसाधन के बल पर जो महागठबंधन है फिलहाल भाजपा से मजबूत है, महंगाई के मुद्दे पे और अग्निवीर की योजनाओं जैसे विचारों को लेकर जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, और लालू यादव को लगता है कि यही सही मौका है बिहार की सत्ता में अपने पुत्र तेजस्वी यादव को स्थापित कर लेने के लिए। और नीतीश कुमार को लगता है कि अगर बिहार की 40 में से 30 सीटें भी जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री के पद के लिए एक सशक्त दावेदार हो जाएंगे। कुंदन किशोर जी, आप लोग लंबे वक्त से समाज सेवा और राजनीति में हैं, क्या कुछ हो रहा है बिहार में? अनूप भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जगह दिया। बिहारी खबर प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कोई सामाजिक दोष या राजनीतिक दोष तो नहीं है। वैसे अभी तक नीतीश जी का ऐसा कोई स्पीच हमको नहीं लगा या उनका कोई बिहेवियर हमको ऐसा नहीं लगा जिससे वो प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में है। विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो हमको लगता है कि स्वस्थ राजनीति के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। निरंकुश सरकार से लड़ने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है सैद्धांतिक तौर से। नीतीश जी भी यही कर रहे हैं। सैद्धांतिक तौर से एक मजबूत नेता है, और जो नेता आपके पास है आपको उसी को लेके चलना होगा। एक हम सैद्धांतिक रूप से काफी मजबूत हैं। जब भाजपा से गठबंधन तोड़ना होता है तो भाजपा इनके नजर में सांप्रदायिक हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, महंगाई लाने वाली केंद्र में सरकार हो जाती है। और जब ये आरजेडी के साथ जाते हैं तब, और जब ये पुनः भाजपा की तरफ वापस आते हैं तो आरजेडी के बारे में इनका कहना है कि भ्रष्टाचार है। तो क्या लालू यादव चारा घोटाला से बरी हो गए? तेजस्वी यादव और लालू परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला जो चल रहा है खत्म हो गया? क्या जो दागी मंत्री हैं जिस पर लगातार विपक्ष कह रहा है, चाहे कार्तिक कुमार हो, रामानंद यादव हो, या बिहार के कृषि मंत्री बनाए गए सुधाकर सिंह जिन पर चावल चोरी का आरोप है, सुरेंद्र यादव जो सहकारिता मंत्री हैं उन पर भी कई आपराधिक मामले हैं और लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। और एक विकेट गिर भी गया है। कार्तिक कुमार को कानून मंत्री बना दिया गया था, विधि मंत्री, और वो फरार थे और अभी फरार हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की छवि पर दाग लग जाएगा इस बार? जैसे मैंने जिसे कहा था ना कि एक मापदंड होता है, ठीक है, तो हम अपना आइडियोलॉजी के लेवल पे एक नेता बनाते हैं जो बहुत बड़ा नेता होता है। एक व्यवहारिक नेता है, फैन फॉलोअर है, वोट है, जीत के आए, सरकार में रहे, डेमोक्रेसी है, लोग जीत के आते हैं, चुनाव जीत के आए, सरकार में हैं। हमारा ये कहना है कि ठीक है, जब भाजपा के साथ जाना है तो ये भ्रष्टाचारी है। आप हमसे ये पूछ रहे कि ये भ्रष्टाचारी है और ये कम्युनल है। चुनना तो हमको इसी दो में से है, जनता ने तो इसी दो को जिताया है।
हम नीतीश कुमार को बतौर राजनीतिक ऐसा देखते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही ना होंगे। मैं यही बात मैं कह रहा जी। हूँ कि बतौर नेता, बतौर पॉलिटिशियन, हम क्रिकेटर को पॉलिटिशियन की तरह अगर जांचेंगे तो जीवन में कभी खरा नहीं उतरेगा। एक इंजीनियर को डॉक्टर की तरह नहीं जांच सकते हैं। तो नीतीश कुमार का अगर मूल्यांकन करना है तो बतौर पॉलिटिशियन ही उनका मूल्यांकन करेंगे। तो 2.5 से 3%, 4% के जनाधार का नेता 8 बार से 2 बड़े दल को पैर का घुंघरू बना के रखा है। उसका राजनीतिक सामर्थ्य है, उसकी राजनीतिक समझ है। देखिए, आरजेडी बिहार में सरकार बनाने के लिए सफिशिएंट है। 4 पौआ में से 3 पौआ उसके पास अपना है। जब तक रामविलास पौआ उसके साथ रहा, 20 साल हुकूमत किया। आज नीतीश पौआ है तो नीतीश के पास भी 2 पौआ है। यानी ये जो चौकी है ये 5 पौआ का चौकी है। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। नीतीश जी इसको समझते थे। हम जब शुरुआती दौर में, जब नीतीश जी वापस भाजपा में आए, अपने राजनीतिक समूह में चर्चा करते थे तो लोग बहुत हल्के में समझते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये अपना मन से कहानी बना रहे हैं। जिस समय हुआ था गठबंधन, उसी समय हमने कहा था कि लास्ट के 2 साल में ये वापस अपने पुराने मित्र के पास जाएंगे और नीतीश जी जाएंगे केंद्र की राजनीति में। और मेरी समझ ये कह रही है, नीतीश जी को जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि ये केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनना चाहते हैं। चाहते क्या? हमको लगता है कि ये सत्ता परिवर्तन करेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता देंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये अपना राजनीतिक पारी का खात्मा बतौर राष्ट्रपति करेंगे। ये मेरा समझ है। मान लीजिए बिहार की 40 सीटें हैं, ये संभव नहीं है। पिछली बार लोगों ने देखा जब नीतीश कुमार आरजेडी अकेले लड़ रहे थे, आरजेडी अकेले लड़ रही थी, उस समय भी भाजपा का जो गठबंधन था बिहार में लीड कर रहा था। इस बार 40 में 39 सीटें जीत गई। ये लोग भी जानते हैं कि मोदी लहर में जो भी सीटें लोकसभा में लोगों ने जीता है वो मोदी लहर है। भले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के चेहरा पर बिहार की जनता ने वोट दे दिया होगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है नहीं, तो फिर इतनी हाई तौबा क्यों है? देखिए, क्षेत्रीय दलों के साथ एक बड़ी समस्या आ गई है। भाजपा के साथ क्षेत्रीय दल विलीन होते चले जा रहे हैं। तो जो क्षेत्रीय दल हैं पुराने, वो सत्ता से बाहर हैं, कहीं 10 साल से, कहीं 15 साल से, कहीं 20 साल से। अब उनके अस्तित्व पे संकट आ गया है और ये बात अब उनको समझ में भी आ गई है कि हम अब राजनीति में टिकेंगे तभी जब इस राक्षस को हम मार लेंगे। इस राक्षस को जब तक मार नहीं गिराएंगे तब तक हम राजनीति में नहीं टिकेंगे। तो अब निश्चित तौर से कांग्रेस को भी अपनी ज़िंदगी बचानी है, सभी विपक्षी पार्टी को अपनी ज़िंदगी बचानी है। इस संदर्भ को अगर आप देखेंगे तो दूसरा, बिहार की जनता का है, सबको अपना राजनीतिक जमीन बचाना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है, पारिवारिक विरासत को बचाना है, जातीय जनगणना कराना है। कभी आपने सोचा है कि बिहार में विशेष राज्य का ये राग अलापते थे? कांग्रेस की सरकार थी, प्रणब मुखर्जी को इन्होंने वोट किया, भाजपा के साथ डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन कभी इनके मुंह से विशेष राज्य के दर्जा वाली बात नहीं निकली। बिहार में एक भी केंद्रीय विद्यालय की बात होती थी, हालांकि 2 विद्यालय खुले भी, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, लेकिन पटना विश्वविद्यालय नहीं खुल पाया, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। 7 सालों में डिग्रियां मिलती हैं, परीक्षाओं में धांधली होती है, लोग पलायन कर जाते हैं। एक भी फैक्ट्री नहीं खुली इनके सरकार में। केवल शराबबंदी, साइकिल योजना, महिलाओं को 50% आरक्षण, क्या इसी को बिहार का विकास मान लिया जाए क्या? देखिए, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, मैं अपने स्टैंड पर फिर भी अभी वहीं पे हूँ। मैं नीतीश कुमार का समर्थक भी नहीं हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पार्टियों से संबंध भी मेरा नहीं रहा है। राजनीति को राजनीतिक नज़रिए से ही देख सकते हैं। फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती, सब कुछ इनके हाथ में होता, तो अब आप जितना आरोप लगाते जायज़ होता है। अगर एक घर नहीं बना और 2 परिवार में 2 भाई हैं, दोनों कमा रहे हैं और घर नहीं बना, तो जिम्मेदारी दोनों की है। बड़े भाई की थोड़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ तक सहमत हूँ कि बड़े भाई की थोड़ी ज़्यादा है। छोटा भाई अगर वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से घर में सपोर्ट नहीं कर रहा तो बड़ा भाई घर नहीं बना पाएगा। बिहार के साथ ऐसा ही हुआ। पहले टर्म में वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने विकास को चरम पे ले गया। दूसरे टर्म में वही नीतीश कुमार थे जो सिर्फ सत्ता बचाने में लगे रहे। तीसरे टर्म के जो नीतीश कुमार हैं जान बचाने में लगे रहे। तो अब नीतीश कुमार आज़ाद हो गए।
अब नीतीश कुमार फिर से अपनी, हमको लगता है कि इस बार लोकसभा का चुनाव फिर से आपके लिए मज़ेदार होने वाला है अनूप भाई। आप मजा लेंगे इस चुनाव ये का। कुंदन किशोर जी हैं और एक आम आदमी बिहार का क्या सोचता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार के लोगों के बारे में ये चर्चा होती है कि काफ़ी सक्षम होते हैं और भविष्यवाणियां सच हो जाती है। हवा का रुख देखकर राजनीति में कौन किस करवट बैठने वाला है, बिहार के लोग इस चीज़ को समझते हैं। काफ़ी नपे तुले शब्दों में ये बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति तक विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो कसक है, जो कसक भाजपा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। और ऐसे में अपने वजूद की रक्षा के लिए नीतीश कुमार ने राजद और महागठबंधन से हाथ मिलाया है। कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह तो 2024 का लोकसभा चुनाव बता पाएगा कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा और विपक्ष के तरफ से कोई भी एक नाम प्रधानमंत्री पद के लिए हो पाएगा। आगे क्या कुछ होगा रुख बिहार की राजनीति की, ऐसे ही सक्षम लोगों से जो बिहार की राजनीति में वर्षों से एक निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, उनसे आपको बातचीत कराएंगे और सुनाएंगे कि क्या सोचता है बिहार, क्या समझता है बिहार और बिहार की राजनीति में क्या उठापटक होगा।